Hello guys, welcome back to my channel. So today we'll learn about session plan. ठीक है, तो सेशन प्लान क्या है? ये एक डिटेल्ड आउटलाइन होती है या फिर एक ब्लूप्रिंट होता है ऑफ अ स्पेसिफिक ट्रेनिंग और टीचिंग सेशन का. ठीक है. अब इट टिपिकली इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन जैसे कि सेशन में क्या ऑब्जेक्टिव करेंगे, मतलब जो भी हमारा आज थेरेपी की सेशन होगा तो उसमें क्या ऑब्जेक्टिव होगा, क्या गोल होगा, क्या एजेंडा होगा उसका. ठीक है, इसके अंदर हम क्या क्या करवाएंगे, कोई मटेरियल रिक्वायर्ड क्या है, एक्टिविटीज, असेसमेंट, एवरीथिंग. ठीक है, ब्लूप्रिंट होता है. ठीक है. अब सेशन प्लान जो है कॉमनली यूज होते हैं एजुकेशनल, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग सेटिंग्स में, सो दैट जो सेशन है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड रहे एंड इफेक्टिवली डिलीवर कर सके जो भी उसके आउटकम्स हैं. ठीक है. अब अभी जो कॉन्सेप्ट है ना सेशन प्लान का, ऑफन यूज्ड इन एजुकेशनल और ट्रेनिंग कंटेक्स्ट में होता है, जनरली इन्हीं में यूज होता है. और इट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड एंड डेवलप्ड ओवर टाइम. ये खुद इंट्रोड्यूस और डेवलप किया गया है बाय एजुकेटर, ट्रेनर और इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर्स से. ठीक है. इट इज़ नॉट एट्रीब्यूटेड टू सिंगल इंडिविजुअल, किसी एक इंडिविजुअल से एट्रीब्यूटेड नहीं है ये. ठीक है. और ये क्या है, ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है एजुकेशन में, ट्रेनिंग में, जिससे हम इफेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस कर सकें. सेशन को प्लान करना एक फंडामेंटल एस्पेक्ट है एक इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन एंड टीचिंग का, जिससे हम इंश्योर कर सके कि लर्निंग, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो फुलफिल हो रहे हैं या नहीं, कंटेंट इज इफेक्टिवली डिलीवर्ड और नॉट. ठीक है. हमें ढंग, जो भी हमें, जिनसे हम बात करें उनको ढंग का जो भी कंटेंट है वो मिल पा रहा है या नहीं. अगर हम थेरेपी की बात करें तो है ना, हम जो भी उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना चाह रहे हैं वो मिल रहा है या नहीं. ठीक है. और डिजायर्ड आउटकम आ रहा है या नहीं, ये हम देखते हैं. while the concept itself may not have a single originator, it reflects the collective wisdom and experience of educator and trainer. ठीक है. इसमें ये रिफ्लेक्ट करता है कलेक्टिव विजडम एंड एक्सपीरियंस. ठीक है, जो भी सेशन ले रहा है उसका, जो चाहता है कि वो क्वालिटी को इम्प्रूव करे, इफेक्टिवनेस को बढ़ाए. अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है? काउंसलिंग सेशंस जो हैं ये अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं थेरेपिस्ट के लिए और क्लाइंट के लिए, कि वो एक दूसरे को अच्छे से जान पाए, टॉक कर पाए, उनके जो भी इश्यूज हैं उनके बारे में बात कर पाए. ठीक है. और अब हर एक सेशन जो है ना वो डिफरेंट होगा. ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि जो क्लाइंट है उसके स्पेसिफिक चैलेंजेस पे और ट्रीटमेंट स्टाइल्स पे. इट प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क. ये एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क देता है सेशन के लिए, हेल्पिंग थेरेपिस्ट ऑर्गेनाइज देयर इंटरवेंशंस एंड एक्टिविटीज इफेक्टिवली. ठीक है. और ये एक सिर्फ ना ही सिर्फ एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क देता है, बट ये थेरेपिस्ट को हेल्प भी करता है टू ऑर्गेनाइज उसके इंटरवेंशन और एक्टिविटीज को इफेक्टिवली. ठीक है. अब सेशन प्लान जो होते हैं वो अलाउ करते हैं फॉर ट्रैकिंग ऑफ अ क्लाइंट्स प्रोग्रेस ओवर टाइम, कि क्लाइंट्स की क्या प्रोग्रेस है, मतलब. और उसके बाद थेरेपिस्ट को इफेक्टिवनेस, उसकी जो भी इंटरवेंशन वो दे रहा है उसके बारे में बताना, कि जो वो इंटरवेंशन दे रहा है वो इफेक्टिव भी है या नहीं, या उसमें कुछ नेसेसरी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी. दे ऑल्सो हेल्प मेंटेन फोकस ऑन स्पेसिफिक थेरेपी टेक्निक्स एंड स्ट्रैटेजीज. ठीक है, ये फोकस करते हैं कुछ स्पेसिफिक थेरेप्यूटिक टेक्निक्स पे. अब ये इंश्योर करते हैं कि सेशन के अंदर क्लाइंट की जो भी यूनिक नीड्स और चैलेंजेस हैं वो मेट हो रहे हैं या नहीं. उसके अलावा ये हेल्प करता है टाइम मैनेजमेंट में, और इंश्योर करता है कि हर एक सेशन जो है वो उसके एलोकेटेड टाइम में रहे और उसके अंदर सारे इसेंशियल टॉपिक्स कवर भी हों. और ये इंश्योर करता है कि जो थेरेपिस्ट है ना वो एथिकल गाइडलाइंस के अंदर रहे और एक प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करे थ्रू आउट द सेशन. और एक वेल स्ट्रक्चर्ड सेशन प्लान जो है वो इन्हांस कर सकता है क्लाइंट की एंगेजमेंट एंड सेटिस्फैक्शन को. ठीक है. बाय प्रोवाइडिंग क्लियर रोड मैप दे रहे हो आप एक तो अपनी थेरेप्यूटिक प्रोसेस का,
तो इन समरी में हम कह सकते हैं सेशन प्लान जो है वो वैल्यूएबल टूल है साइकोलॉजी में दैट प्रमोट इफेक्टिव गोल ओरिएंटेड एंड एथिकल थेरेपी और काउंसलिंग सेशन। ठीक है, अब स्टेप्स क्या क्या होते हैं। क्रिएटिंग अ सेशन प्लान इन साइकोलॉजी इन्वॉल्व्स केयरफुल प्लानिंग। ठीक है, केयरफुल प्लानिंग करनी होती है सो दैट हम इंश्योर कर सकें जो सेशन है वो अचीव कर पा रहा है अपने ऑब्जेक्टिव जो वो चाह रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, सबसे मेन और पहला स्टेप है कि आपकी थेरेपी का ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है, कि ये किसके लिए है, कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, और थेरेपी के एंड में आप क्या चाहते हो कि आपके क्लाइंट जो है वो क्या अचीव करे बाय द एंड ऑफ इट, कि इसका गोल क्या है। फिर उसके बाद इसमें असेसमेंट और प्री असेसमेंट, इसके अंदर कि जो क्लाइंट है या जो पार्टिसिपेंट है उसकी नॉलेज है, उसका एक्सपीरियंस है इस टॉपिक से रिलेटेड या नहीं। ठीक है, हम देखेंगे उनकी नीड है इसकी या नहीं। उसके बाद आएगा हमारा कंटेंट सिलेक्शन। हम देखेंगे कि जो थ्योरीज कॉन्सेप्ट ये जो भी हम एक्सरसाइज वर्कशीट जो भी हम यूज कर रहे हैं वो हमारे ऑब्जेक्टिव से मैच कर भी रही है ना, वो रिलायबल है या नहीं, वैलिड है या नहीं, है ना। रेलेवेंस, सूटेबिलिटी देखेंगे, हमारी ऑडियंस क्या है ना। अगर कोई इलिटरेट को हम देंगे ऐसा कोई टास्क तो वो तो उसमें तो फिर बायसेस आ जाएंगे ना, तो हम उनके लिए परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट करेंगे। या कोई कल्चर के लिए कुछ समथिंग कुछ नहीं है और हम वो कर रहे हैं तो वो बायस है ना अगेन। तो हमें इफेक्टिवनेस चाहिए अपने सेशन के अंदर। फिर क्रिएट करेंगे लेसन प्लान कि यू you नो हम उसको अलग सेक्शंस और टॉपिक्स में डालेंगे कि हम क्या इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर एक्सप्लेन करेंगे, फिर क्या क्या एवरीथिंग मटेरियल हैंडआउट्स एवरीथिंग हम उसको सेक्शन में डिवाइड करेंगे कि ये हमारी ब्रिजिंग एक्टिविटी है, ये हमारी इंट्रोडक्टरी पार्ट है, ये हमारा क्लोजिंग स्टेटमेंट है। टाइम एलोकेट करेंगे कि इस सेक्शन में इतना टाइम दूंगी, इसमें इस इतना, इसमें इतना। ठीक है, और ये भी देखना है इसमें हमें बेसिकली कि सेशन ज़्यादा लेंदी तो नहीं हो रहा। अब असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन प्लान्स, अब इसमें आप ये देखोगे प्लान्स हाउ यू विल एक्सेस पार्टिसिपेंट का जो लर्निंग प्रोसेस है, आप कैसे बताओगे कि हाँ वो सीख रहा है। ठीक है, क्विजेज रखोगे, टेस्ट और सेल्फ असेसमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, ये सब आप रखोगे डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जेक्टिव्स। अब फीडबैक मैकेनिज्म आएगा। अब इसके अंदर आएगा कि पार्टिसिपेंट फीडबैक देगा आपके सेशन के इफेक्टिवनेस से, जिससे आप फ्यूचर सेशंस में इम्प्रूव कर सको। ठीक है, आफ्टर द सेशन इवैल्यूएट इट्स सक्सेस इन मीटिंग द ऑब्जेक्टिव, कि क्या वो अपने ऑब्जेक्टिव को कर पाया या नहीं। एनालाइज द फीडबैक एंड कंसिडर व्हाट वर्कड वेल, क्या उनके लिए वर्क किया, और आप आगे वाले सेक्शन में उसको दिमाग में रखिए वो चीज़ कर सकते हो। और अब इसके हिसाब से आप क्रिएट कर सकते हो एक कॉम्प्रिहेंसिव लेसन प्लान in psychology that maximizes the learning or therapeutic experience for participant while aligning with your specific objectives and goals. So that's all for today. So आज हमने जाना कि सेशन प्लान्स क्या होते हैं, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्या स्टेप्स हैं। तो आई होप ये आपको हेल्पफुल लगी हो वीडियो। So don't forget to like, share, and subscribe to my channel. And see you guys soon in the next video. तब तक के लिए keep learning. Bye bye.